नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेडिकल थाना जो शास्त्री नगर से लगा हुआ मेडिकल कॉलेज के कंपाउंड में स्थित है, वहाँ परसों एक ऐसा वाकया हुआ जहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक फ्लैक्स लगाया गया जिस पे लिखा गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं का आना थाने में मना है और नीचे एसएचओ का नाम दे दिया गया। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि एसएचओ ने नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से थाने में गए, उन्होंने एसएचओ से बात की, एक तो हंगामे के कारण बना, तमाम मुद्दों पे उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों से या पदाधिकारियों से या विधायकों से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको संपर्क में नहीं लिया, विश्वास में नहीं लिया। ये पूरे मामले में अराजकता की स्थिति बनी रही, हंगामे की स्थिति बनी रही, पूरा शहर एक तरह से पैनिक रहा। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई, कोर्ट तक मामला गया, गिरफ्तार किए गए, हालांकि उनको जमानत मिल गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष, मेरठ महानगर के कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो किस नज़र से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए। महेंद्र शर्मा जी, रोजाना खबर में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक जागरण का इशू हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ भी भाजपा कार्यकर्ता थे, उनका एसएचओ से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, फिर फ्रंट पे दो भाजपा प्रत्याशी जो रहे हैं शहर के, उनका एसएचओ के साथ गुलमर्ग के सामने आमने सामने कन्फ्रंटेशन हुआ। उसके कुछ दिन बाद, 10 दिन 15 दिन महीने बाद मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है। जब भाजपा कार्यकर्ता जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, पोस्टर लगा देते हैं, पूरे मामले से हंगामे की, अराजकता की स्थिति बनी रही। आप किस नज़र से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए रस्तोगी जी, ये एक बड़ी विरोधाभासी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया था और उन्होंने बड़ा अजीब सा उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी किसी पोस्टिंग में, किसी दलाली में, किसी थाने में इन्वॉल्व ना हो जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो उन पर सूचना है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा विधायक इन कार्यों में लिप्त है, या तो इसलिए वो बयान दिया उन्होंने। और उसके बाद जो घटना मेडिकल की हुई है, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो फ्लैक्स लगा हुआ है वो फ्लैक्स खुद बीजेपी के लोग लगा रहे हैं वहाँ पर कार्यकर्ता। तो क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं शहर के अंदर, जो बीजेपी का कार्यकर्ता, चाहे नगर निगम हो, चाहे एमडीए हो, चाहे थाना हो, ये वहाँ जाते हैं, जा करके ये वहाँ क्या करते हैं? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता? क्या इनके नेताओं को नहीं पता? क्या मंत्रियों को नहीं पता? और ये सबको पता है और सारा खुले। सत्ताधारी के कार्यकर्ता हो सकता है किसी काम कराने भी जा रहे हो? नहीं, सत्ताधारी कार्यकर्ता काम कराने जा रहे हैं तो वो फ्लैक्स बैनर लगाने की क्या आवश्यकता है? कुछ तो घटना घटी है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। और ये एक दिन का कार्य नहीं है। ये क्या हो रहा है कि कार्यकर्ता प्रशासन पर प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं। उस प्रेशर बनाने के पीछे क्या कारण है, क्या इनकी मंशा है, ये तो ये बता सकते हैं। क्यों कई घटनाएं शहर में घट चुकी हैं इससे पहले, और घटनाएं घटती हैं, 3 दिन बाद शांत हो जाती हैं, ये लोग भी बैठ जाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई लेन देन तो नहीं है अंदर खाने, तो जिसकी वजह से सारा हंगामा होता है? तो मेरा तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो कार्यकर्ता हैं, क्यों कारोबार तो है नहीं आज पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कारोबार नहीं है। आप दिन में जाइए, बाजार खाली पड़े हैं, सन्नाटा है, आप गाड़ी लेके चले जाइए। तब कारोबार नहीं है तो होता है इनके कार्यकर्ताओं ने नया कारोबार ढूंढा हो, संभवतः। लेकिन जिस तरीके से पूरा एक पैनिक का मामला बना रहा, चूँकि उसी क्षेत्र से मंत्री भी आते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। हमें भाजपा के पदाधिकारियों से बात हुई कि इन लोगों ने न अपने बड़े पदाधिकारियों को सूचना दी, न मौजूदा जो वहाँ जनप्रतिनिधि जो मंत्री हैं उनके तक सूचना है, खुद डील करने की कोशिश की। तो कार्यकर्ताओं के अंदर सत्ता में आने के बाद उत्साह का ये परिचायक है या क्या मानते हैं? उनको देनी चाहिए थी या क्यों ये मामला बना हुआ कैसे? ये नहीं, ये जो कार्यकर्ता, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता बीजेपी का है, उनको प्रेरणा मिल कहाँ से रही है? आप ये देखिए ना, कहाँ से मिली? जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं इनके, जो इनके नेता हैं, अगर वो ये अमर्यादित व्यवहार करेंगे प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, तो प्रेरणा वहीं से तो मिल रही है। उनको लगता है हम भी बड़े नेता बन जाएंगे ऐसा करके। तो ये तो इनको संज्ञान लेना है। ये तो जो छोटा कार्यकर्ता है अपने से बड़े कार्यकर्ता को, बड़े पदाधिकारी को देखकर जैसा वो व्यवहार करता है ऐसा ही वो सीखता है। तो कोई नई बात नहीं है। नहीं, पूरे मामले को, मेडिकल वाले पूरे एपिसोड को जब आप देखते हैं तो क्या लगता है कि
एक नाहक प्रेशर प्रशासन पे बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आप महसूस करते हैं? उसी का एक परिचायक है। निश्चित रूप से। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरा पुलिस प्रशासन दबाव में है। आज जो सरकारी कर्मचारी है, आज वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है। वो चाहता है वीआरएस लेकर घर बैठ जाए। आज हालात इतने ज़्यादा खराब हैं। अभी बागपत की घटना घटी, 3 लोगों ने जहर खा लिया, तो दरोगा के ऊपर क्या प्रेशर था कि उसको ऐसा कार्य करना पड़ा जाकर। तो ये जो चीज़ें हैं उसके पीछे नहीं देखते क्या है क्या नहीं है। उस पर किसी ने फ़ोन जरूर किया होगा दरोगा को, किसी नेता ने, कि भाई आप जा करके कीजिए। नहीं, नेता की बात है तो कांग्रेस और सपा के सरकार पे भी प्रशासन में प्रेशर रहता है, तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन प्रशासनिक पदाधिकारी जैसा कहा जा रहा है कि प्रेशर में नहीं होते, ऐसा क्यों हो? कांग्रेस की भी सरकार रही है लंबे समय, तो देश में कांग्रेस सरकार रही है, सपा की 2012 से 2017 सरकार रही है, तो बीजेपी के शासन में ही ऐसा क्यों कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता के दबाव प्रशासन पर रहता है? देखिए, बीजेपी हमेशा आक्रामकता की राजनीति करती है। अब उस आक्रामकता में चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो धार्मिक राजनीति हो, जब कोई व्यक्ति एक कार्य को करने लगता है, आक्रामक कार्य करता है, तो वो सब जगह लागू हो जाता है, उसकी नेचर बन जाती है। तो आज बीजेपी कार्यकर्ता की ये नेचर बन चुकी है कि वो आक्रामक राजनीति करना चाहता है। उस आक्रामक राजनीति में जो भी उसके सामने आता है उसका शिकार हो जाता है, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो या आम आदमी हो। नहीं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं? आक्रामक राजनीति के पीछे अगर बहुत संक्षिप्त जानकारी, क्योंकि आप भी सत्ता का हिस्सा रहे हैं, आपके भी केंद्र में लंबे समय 10 साल तक सरकार रही है, ठीक है, प्रदेश में आप 30-32 साल से नहीं है, सपा की सरकार रही है, उसके कार्यकर्ता को भी अपने नज़दीक देखा होगा, तो आक्रामकता में आप कहाँ डिफरेंस पाते हैं, वो बताइए मुझे। देखिए, नई नई सरकार बनी है, क्षेत्र बटे हुए हैं, इलाके बटे हुए हैं, वर्चस्व की लड़ाई है नेताओं के अंदर। कौन सा इलाका किसका होगा, कहाँ पर किसका क्षेत्र होगा, निगम किसका होगा, एमडी किसका होगा, थाना किसका होगा, कहाँ पे किसका क्या होगा, ये बड़ा लंबा खेल है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। उस वर्चस्व की लड़ाई में लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब देखिए इनमें कौन कामयाब होता है, किसका कहाँ क्या हिस्सा होता है। पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? अशोभनीय है, मतलब क्या कहना चाहें? कमेंट, आखिरी सवाल आपसे। नहीं, ये बहुत अशोभनीय है। देखिए, सत्ता से जुड़े हुए लोग अगर ऐसा कार्य करें, आज विपक्ष का कार्य सत्ता के लोग कर रहे हैं, वो जाकर के हंगामा करते हैं डिपार्टमेंटों में कि यहाँ दलाली चल रही है। भाई, सरकार तो तुम्हारी है, आप खुद ही आरोप लगा रहे हो अपनी सरकार के ऊपर। तो मेरा कहना है कि बड़ा निंदनीय है ये कार्य, इनको नहीं करना चाहिए। इसका मैसेज बड़ा माइनस जाता है समाज के अंदर, और ये अच्छी बात नहीं है राजनीति की। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस उपाध्यक्ष, मेरठ के कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा का साफ कहना है कि सत्ता की हनक सब में रही है, कांग्रेस में भी, सपा में भी, तमाम पार्टियों में, लेकिन आक्रामक तरीके से जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ता लगातार प्रशासन पे या पुलिस पे अपनी ही सरकार में दबाव दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है और इससे गलत संदेश जाता है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।